हेलो फ्रेंड, आप सब कैसे हैं। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने लाइफ में इंजॉय कर रहे होंगे। साथ में अपने फिटनेस का भी ध्यान रख रहे होंगे। तो राधा योगा चैनल में आप सबका स्वागत है। जैसे कि मैं बोलती हूँ कि अपने दिनचर्या में एक्सरसाइज योगा करना बहुत ज़रूरी है। तो कौन कौन करने लगे हैं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जो भी एक्सरसाइज मैं करती हूँ फुल बॉडी के लिए होता है। इसमें से जो आपको पसंद आए उसको आप कर सकते हैं। मेरे हिसाब से तो आप सारी करनी चाहिए। अगर आपको तेज़ी से वज़न घटाना है तो आप सुबह भी किया करें और शाम को भी किया करें। कम से कम 30 मिनट। एक एक्सरसाइज को 2 बार किया करें। कम से कम 30-30 का 2 सेट लगाएं या क्या 20-20 का 2 सेट लगाएं। इतना आप कर सकते हैं। आपको जब टाइम मिले सुबह, टाइम मिले सुबह, शाम को टाइम मिले शाम को, दो आप कभी भी कर सकते हैं, बस खाना खाने के 3 घंटे पहले। किसी का ये भी कमेंट रहता है कि आप सुबह करती हैं शाम को करती हैं। जब मैं वज़न घटा रही थी तब मैं शाम को कभी करती थी और सुबह भी करती थी। आपको वज़न घटाना है तो सुबह भी करिए, शाम को भी करिए। अभी मैं इस समय एक ही टाइम करती हूँ। जब सुबह समय लगता है सुबह कर लेती हूँ। कभी कभी ऐसा होता है कि सुबह मैं नहीं कर पाती हूँ तो मैं शाम को करती हूँ, पर मैं करती ज़रूर हूँ। मैं 30 से 40 मिनट ज़रूर करती हूँ। मैं एक बार रिपीट करती हूँ, आप लोग 2 बार किया करिए। हमारा वज़न घट गया है, सिर्फ हमको मेंटेन रखना है और थोड़ा बहुत बेली फैट घटाना है, तो मैं एक ही बार करती हूँ। आप लोग डाइट भी किया करिए। डाइट में मैं हमेशा बताती हूँ कि सुबह आप गर्म पानी पीजिए। अब पानी कम से कम 3.5 लीटर तक पीजिएगा। अब प्लीज़, जब तक मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ तो प्लीज़ सुनिएगा। पानी 3.5 लीटर आपको पीना है दिन भर में। और नाश्ता आपको ज़रूर करना है, चाहे आप फ्रूट ले लें, चाहे आप घर में जो आपके रोटी सब्जी बनी हो वो ले लें, या कि अंकुरित बीज ले लें, या कि आप कुछ भी चीला वगैरह बना के थोड़ा से क्वांटिटी में आप ले सकती हैं। आपको जब भी खाना खाना है चबा चबा के खाना है, धीरे धीरे खाना है। और दूसरी बात, थोड़ी क्वांटिटी में खाना है। आपके 4 रोटी की भूख है तो आपको 3 रोटी ही खाना है। हम तो कहते हैं कि 2 ही रोटी खाइए, बाकी पानी पीने के लिए जगह रहने दीजिए। किसी सिस्टर का ये भी कमेंट था कि ऐसा मैं क्या करूं, उनको बार बार भूख लगती है, उनकी बार बार खाने की आदत है। उनका वेट 70 kg है, वो भी घटाना चाहती हैं। तो आपको बार बार भूख लगती है, इसका यही रीज़न है, आप पानी नहीं पीती हैं। आप पानी से ज़्यादा पेट भरा करिए। जब भी आपको भूख को एहसास हो ज़्यादा, आप पानी पी लिया करिए। पानी पीने के बाद आप थोड़ी देर में जो आपको खाने की इच्छा हो वो खाइए, आपसे कम खाया जाएगा। इसका एक उपाय और है, आप हमेशा जब भी खाना खाएं, कोई भी चीज़ खाएं, आप चबा चबा के खाइए। थोड़ी देर एक निवाला, जैसे आपने मुंह में एक बार लिया, उसको थोड़ी देर तक चबाइए। कम से कम 15 से 20 बार तो चबाना ही चबाना है। पहले तो पुराने ज़माने में बोलते थे ना कि 32 बार चबाना चाहिए, लेकिन इतना नहीं हो पाता है। लेकिन 10 से 15 बार आप एक निवाले को खाएंगी, धीरे धीरे करके खाएंगी। आप मत गिनिए, बस मुंह में उसको पेस्ट बना लेना है, मतलब ज़्यादा तक उसको चबाना है। जब अच्छे से चब जाए तब अंदर लेना है। आप ऐसे करेंगे ना 3-4 दिन, तो आपको खाना खाने की धीरे आदत हो जाएगी और थोड़े क्वांटिटी में आपका पेट भी भरने लगेगा। एक चीज़ मैंने अपने वज़न घटाने में नोट किया है कि धीरे धीरे खाने से आपको थोड़े ही खाने में पेट भर जाता है। और दूसरी बात, आपको खाना खाने के बाद भारीपन नहीं लगता है। आप अगर जल्दी जल्दी खाना खाएंगे तो अगर मान लीजिए गलती से भर पेट खाना खा लिए तो आपको लगेगा कि आपने कितना खाना खा लिया। और दूसरी बात, अगर आपने कम खाना खाया तब भी आपको ये लगता रहेगा कि अरे मैंने तो डाइटिंग किया है, मैंने आज भूखे रह गए, अभी तो भूख लगी है। वो आपको बार बार सताती रहेगी। लेकिन वही खाना अगर आप धीरे धीरे खाएंगे, आराम से बैठ के, कम से कम अपने खाना खाने को, जब भी खाना खाने बैठें आप 15 से 20 मिनट का समय दीजिए। हर काम के लिए हम लोग समय दे देते हैं, औरत हो चाहे आदमी लोग हों, कोई भी हो। देखिए, सब की बात है, हम हर काम को टाइम दे देंगे, गप्पे मारने में दे देंगे, टीवी देखने में दे देंगे, मोबाइल देखने में दे देंगे, किसी भी काम के लिए दे देंगे। कोई खड़ा हो गया, उसको हम लोग नहीं करके नहीं आ सकते, नहीं है हमको काम है, तब भी हम लोग बातें करने गप्पे मारने लगेंगे। लेकिन अगर खाना खाने बैठे तो खाना खाने में हम लोग 5 मिनट में उसको गप कर जाएंगे। गप करने के बाद आके फिर से हम लोग टीवी देखने लगेंगे या कि लेट जाएंगे। अरे 10-5 मिनट हम लोग खाना खाने को दे देंगे तो क्या हो जाएगा। इतना आप ये चीज़ करके देखिए कि जो भी वज़न घटा रहे हैं, हमारे जो फॉलोवर कर, जो भी वज़न घटा रहे हैं, वो धीरे, मैं हमेशा बताती हूँ, चबा चबा के धीरे धीरे खाइए। धीरे धीरे खाने से आपको 2 फायदा होगा। आप थोड़ा सा खाना खाएंगी और किसी भी चीज़ को
रोटी खाएं, सलाद खाएं, चावल खाएं, फ्रूट खाएं, जो भी खाएं कम से कम 15 से 20 मिनट का समय आप लगाइए। खाली आप लिक्विड वाली चीज़ आप घूंट घूंट करके पी सकती हैं। हर चीज़ का खाने का हो, पीने का हो, तरीका होता है। पानी पीना है गर्म तो सिप सिप करके पीना है, अगर नॉर्मल पानी पीना है तो घूंट घूंट करके पीना है, और वैसे मतलब आपको खाना खाना है तो चबा चबा के खाना है। ये भी एक साइंस है, मतलब ये पहले से कहा गया है, ये बात मैंने आजमाया हुआ है, बहुत अच्छा होता है। ठीक है, तो जिसको भी ज़्यादा भूख लगती है, वज़न घटाना है, तो इसको थोड़ा सा अपने लाइफ में ऐड कर लें। शुरुआत थोड़ी मुश्किल होती है, आप पहले दिन 10 मिनट लगाइए, फिर 15 दिन लगाइए, ऐसे कम से कम 15 मिनट तो लगा ही दीजिए। और ख़ास कर जो दोपहर का खाना हम लोग सब कुछ खाते हैं, दाल चावल सब्जी रोटी, उसमें बहुत सारा खाना होता है, उसको और देर लगाइए। आपसे नहीं होता है तो आप वज़न घटाने वाली कोई वीडियो लगा लीजिए कि हमको वज़न घटाना है, तो आपको वो मतलब याद रहेगा कि हमको जल्दी नहीं खाना है। आए आप 2 दिन ऐसा करके देखें। अरे हम तो कहते हैं 1 दिन आप चबा के 15 मिनट खाइए घड़ी देख के, आपको खुद अंदाज़ा मिल जाएगा कि दीदी सही बोल रही थी। ठीक है, तो और सुबह में पानी आपको पीना है। पानी पीने के बाद आप नाश्ता ज़रूर करिएगा। नाश्ते में आप कुछ भी ले लीजिएगा, मैंने बताया चीला ले सकती हैं, घर की बनी रोटी सब्जी ले सकती हैं, आप फ्रूट ले सकती हैं, स्प्राउट ले सकती हैं, चने भिगो के, मूंग दाल। दोपहर का खाना आप थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में जो आपके घर में बना है, दाल चावल सब्जी रोटी कढ़ी सब्जी पनीर कुछ भी बना वो आप ले सकते हैं। बस हरी सब्जी लीजिएगा, हेल्दी सब्जी लीजिएगा। चावल की और रोटी की क्वांटिटी आप थोड़ी रखिएगा, और थोड़ी थोड़ी जो सब कुछ है वो, उसमें से आपको ये ध्यान रखना है कि तब भी हमको पूरा भर के खाना नहीं खाना है। 100% में आपको 75% ही खाना है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, ऐसे करके खाइएगा। आप मतलब आपको अगर चाय पीने की आदत है तो चाय आप थोड़ी सी आधी कप ले लीजिए, थोड़ी सी, वो भी फिर ऐसे थोड़ा सा ना। आप एक ही बार में अगर कोई चीज़ छोड़ना चाहेंगे कि हम आज से मीठा नहीं खाएंगे, आज से हम चाय नहीं पियेंगे, आज से हम खाना नहीं खाएंगे, ऐसे में थोड़ा सा आपको बोझ लगेगा। हाँ, जिसके अच्छा खासा जुनून है कि नहीं हम ऐसा नहीं करेंगे, वो कर सकते हैं, लेकिन जिसके पास जुनून नहीं हो पा रहा है वो ऐसा धीरे धीरे करके अपने आप को मेंटेन में ले आएँ, कम करें। एक ही बार में कोई चीज़ मत हटाएं। अभी राखी आई है, राखी में आप लोग सब कुछ खाए होंगे, पहले मैं उसको बता देती हूँ डाइट। फिर शाम को आपको अगर बहुत ज़्यादा भूख लगी है तो 4-5 के बीच में तो आप चना भुना हुआ ले सकते हैं, ऐसे कुछ मतलब हल्की फुल्की चीज़, बादाम ले सकते हैं, अखरोट ले सकते हैं, या कि कोई फ्रूट ले सकते हैं। और फिर आप 7 से 8 तक में अपना खाना डिनर खा लीजिए। डिनर में आपको जो भी आपको पसंद है वो आपको हल्का ही खाना है। फिर आप दूध पी लीजिए। दूध पीने के बाद, दूध आप थोड़ा सा 1 आध घंटे बाद भी पी सकती हैं, उसके बाद आप फिर नेक्स्ट दिन सुबह ही खाइए। नहीं पॉसिबल है आपको मतलब 8 बजे से खाना खाना पहले, जब अगर रात में 9 बजे 9:30 खाती हैं तो उसको आप एकदम आधा कर दीजिए। आपको 4 रोटी की भूख है, 2 ही रोटी में आप खा के आपको वो हो जाना है। ऐसे करके आप अपना डाइट ले सकती हैं। रात में कुछ भी ले सकती हैं। आप ओट्स ले लीजिए, ओट्स में भी भूख नहीं लगती है। उनका कहना है कि हमको बार बार भूख लगती है, ओट्स खाने से भी भूख नहीं लगती है जल्दी। ओट्स ले लीजिए आप। बाजरे और मक्के की थोड़ी सी रोटी ऐसे मिक्स बेसन की करके बना लीजिए, रात में उसको ले लीजिए, सुबह ले लीजिए, दोपहर लीजिए। क्वांटिटी आपको धीरे धीरे घटानी है। अब भूख न लगने का सबसे अच्छा तरीका यही है कि आप चबा चबा के खाइए, तो जल्दी भूख नहीं लगती है। ठीक है, अगर भूख लगती भी तो आप हेल्दी चीज़ें खाइए, ये मिठाई है, चाय है, बार बार इसको यूज मत करिए कि कोई वैसी वाली चीज़ अनहेल्दी चीज़ आप खा लीजिए। ठीक है, ऐसे करके आप कर सकते हैं। जो मेरे को फॉलो कर रहे हैं उनके लिए ये बात बहुत अच्छी है, वो भी अच्छे से समझ लें, ऐसे ही करा करें। ठीक है, आप ऐसे कर सकते हो, ऐसे करिएगा। और एक्सरसाइज बहुत अच्छे, जब भी करिएगा तो बहुत मेहनत से करिएगा, और रेस्ट ज़्यादा कर करके नहीं लीजिएगा। 10 सेकंड का रेस्ट लेना है एक्सरसाइज करते समय, और उसे थके में आपको जब भी एक एक्सरसाइज करते समय जब आप थक गई, उसी एक्सरसाइज को 10 बार आपको एक्स्ट्रा करना है उसी थके में। आप जब भी एक्सरसाइज करेंगे तो फैन लगा के नहीं करेंगी, और ज़्यादा उसमें रेस्ट नहीं लेंगी। टोटल मिला के आपको मुश्किल से 2-3 मिनट का रेस्ट होना चाहिए, बहुत ज़्यादा तो 5 मिनट में, वो भी 30-40 मिनट के उसमें। ठीक है, इससे ज़्यादा आपको रेस्ट नहीं लेना है। अगर आपका शरीर एक बार ठंडा हो गया, इसके बाद फिर आपने एक्सरसाइज किया, फिर ठंडा किया, मतलब सुस्ताया, फिर आपने एक्सरसाइज किया, उससे आपको कोई मतलब नहीं होगा। इसीलिए रिजल्ट शायद आप लोगों को नहीं मिलता। कंटिन्यू करना है। और खाना मैंने जैसे बताया है कि हेल्दी खाना खाना है, हेल्दी के साथ साथ आपको प्रोटीन और मतलब
प्रोटीन वाली चीज़ आपको ज़्यादा लेनी है, कैलोरी वाली चीज़ें आपको कम लेनी है और क्वांटिटी खाने की कम रखनी है। तो ऐसा हो ही नहीं सकता है कि आप लोगों का वज़न ना घटे, ठीक है। और जैसे आप लोग ने अभी रक्षाबंधन में ऐसा हो ही नहीं सकता है कि आपको मिठाई ना खानी पड़ी हो, तली भुनी चीज़ ना खानी पड़ी हो। अगर जिससे कंट्रोल हो गया होगा तो हो गया होगा, जिससे नहीं हो पाया है तो आज वो अपने अपने वहाँ से आने के बाद आप दूसरे दिन बिना नमक का खाना ज़रूर खाइएगा। जिसकी बीपी लो नहीं होती है, जिसको चक्कर वगैरह नहीं मारते हैं, तो वो बिना नमक के खाना ज़रूर खाएंगे। बिना नमक के खाना खाने का हमने बताया हुआ है कि आप सब कुछ खा सकती हैं, बिना नमक के खाना है। तो बिना नमक में आप क्या खा सकती हैं वो आपके ऊपर है। मैं जो खाती हूँ मैं बता देती हूँ। मैं सुबह फ्रूट ले लेती थी, दोपहर में मैंने दूध रोटी ले लेती थी, या कि घी लगा के मैं गरम गरम रोटी ऐसे बना के घी लगा के उसको बिना नमक के खा लेती थी। और नहीं, मैं अधिकांश दूध रोटी ले लेती थी। और रात में मैं ओट्स ले लेती थी, दूध ज़्यादा कर देती थी और ओट्स 2 चम्मच या 3 चम्मच, और थोड़ी सी मैंने उसमें गुड़ डाल लेती थी। बस इतना ही मैं करती थी। और दिन में भी नमक नहीं लेना है तो फिर मीठा भी कोई चीज़ नहीं लेना है। आप थोड़ी सी चाय ले सकते हैं अगर नहीं रहा जाता तब। और वही थोड़ा सा, अगर आप फीका नहीं खा सकते हैं, थोड़ी सी मामूली सी गुड़ आप डाल सकते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा। बस इतना ज़्यादा आपको ऐसे करके दूसरे दिन, अभी मीठा खाई होंगी आप लोग, ऐसे बिना नमक के खाना खाइएगा। फिर जिस दिन आप बिना नमक के खाना खाई उस दिन तो ठीक है। फिर दूसरे दिन क्या करिएगा कि आप फ्रूट ले लीजिएगा। अगर आपके फ्रूट नहीं अवेलेबल है तो आप क्या करिएगा कि थोड़ा सा दूध में ओट्स ले लीजिएगा। तो ओट्स ले लेंगे सुबह के नाश्ते में, कोशिश करिएगा सुबह के नाश्ते में आप नमक ना लें। अगर आपसे नहीं रहा जाता है तो फिर आप नमक वाली चीज़ खा लीजिए, दोपहर खा लीजिएगा, शाम को ज़रूर इग्नोर कर दीजिएगा। दूसरे दिन भी आपको एक हो सके तो दो टाइम का इग्नोर करिएगा, नहीं हो सकता है तो एक टाइम का ज़रूर इग्नोर कर दीजिएगा। तो जो आपका कल बिना नमक के खाना खाने से आपका वज़न जो घटा होगा तो वो जल्दी वापस नहीं आएगा। खूब मतलब भर भर के नहीं खाने लगे, कल नमक नहीं खाए हैं, मीठा नहीं खाए हैं तो आज फिर खा लें। ऐसे होता, मतलब व्रत रखना होता है। जैसे हम लोग व्रत रखते हैं तो फ्रूट खा के रह जाते हैं, एक बार कुछ खाना खा लिए हो गया, ऐसे आपको इसमें भी करना है। तो ऐसे आप कर सकते हैं। जिसको कोई दिक्कत नहीं है कि बिना नमक के वो रह सकते हैं, बिना मीठा के रह सकते हैं, तो हफ्ते में आप लोग ऐसा ज़रूर करा करिए एक दिन। और वैसे तो लोग बोलते हैं कि चीला खा लेते हैं, दही खा लेते हैं, लेकिन हम ये सब नहीं खाए हैं। अगर आप लोगों से बिना नमक के खाया जाता है तो खा सकते हैं। चावल भी खा सकते हैं अगर बिना नमक के खा सकते हैं, बताए ना, नमक और मीठा नहीं खाना है, बाकी आप खाना खा सकती हैं। लेकिन ऐसा कुछ हमको नहीं समझ में आता क्या खाना, आपसे जो खाया जाएगा वो आप खा सकती हैं। नहीं, जो मैं बताई हूँ उसको एक बार कोशिश करिएगा। नहीं, फ्रूट तो है ही, एक दिन फ्रूट खा के रह जाइएगा जैसे व्रत में रहते हैं, ठीक है। तो ऐसे बिना नमक के खाना खाया जाता है। तो आप लोग जिसकी बीपी लो नहीं होती है वो ऐसा ज़रूर हफ्ते में एक दिन किया करें, उसमें से वज़न पक्का घटता है। दूसरे दिन भी ऐसे कर देंगे ना तो जो घटा हुआ वज़न है वो वापस नहीं आएगा। और जब भी आपको खाना खाना है तो भर पेट नहीं खाना है, तीनों टाइम का खाना आपको थोड़ा थोड़ा कम करके ही खाना है। और दिन भर कुछ ना कुछ ये नहीं खाते रहना। खाना भी है तो आप मतलब हेल्दी चीज़ें खाइए। थोड़ा सा भुना चना ले लीजिए, मतलब जैसे कि ओट्स वगैरह है, ओट्स बोलते हैं सॉरी, फ्रूट वगैरह है, थोड़ा सा, बहुत सारी चीज़ें आप फ्रूट में मिलती हैं, उनको आप थोड़ा सा ले लीजिए। ऐसे करके आप ले सकते हैं। जिसके पास नहीं उपलब्ध है, नहीं खा सकते हैं, वो आप खाने में ही आप ऐसे अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे करिएगा। इस समय हमारे जो भी फॉलोवर हैं, हो सकता है राखी की वजह से बिजी रहे हों, किसी का भी कमेंट नहीं आ रहा है, कोई भी रिप्लाई नहीं दे रहा, कर रहे हैं कैसे नहीं हैं। बस 2 ही 3 लोग हैं जो कमेंट किए थे, एक परिता जी हैं, शायद नेहा जी हैं, ऐसे कुछ लोग, थोड़े ही लोग हैं, बाकी 3-4 दिन से कोई कमेंट नहीं आ रहा है। प्लीज़ कमेंट करा करिए। ऐसा क्या हो गया कि आप लोग कमेंट करना भूल गए? मैं इतनी मेहनत करती हूँ, आप लोगों की आस में रहती हूँ कि आज आप लोग क्या कमेंट करेंगे तो मैं उसके हिसाब से मैं अपनी वीडियो बनाऊँगी, बताऊँगी। आप लोग कुछ बोले ही नहीं, तो ठीक है, करिएगा, अच्छे से करिएगा। जो भी कुछ पूछना होगा तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मैं अगली वीडियो में उसकी रिप्लाई ज़रूर देती हूँ। अगर मान लीजिए मैं उस समय वीडियो में रिप्लाई नहीं दे पाई आपके मैसेज में, तो मैं वीडियो में ज़रूर देती हूँ, ठीक है। तो करिएगा। आज जिसको मतलब कुछ दिन हो गए होंगे वज़न करते, एक बार वज़न फिर करके देख लीजिएगा, ठीक है।
जिसको भी ऐसा करना है तो बड़े आराम से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी बिना नमक के खाना खाने से। बस आप जिसको मान लीजिए दिक्कत होती भी है ना, तो दिन भर कर लिया करें, शाम को मतलब शाम को कुछ नमक वाला खा लिया करें, या कि शाम को इग्नोर कर दीजिए, दोपहर खा लिया करिए, ऐसा हो सकता है। मान लीजिए दिन में एक बार आप नमक खा सकती हैं, कोई दिक्कत नहीं होती है, तो 2 बार का आप इग्नोर कर सकते हैं, ठीक है। तो मीठा और नमक और मैदा जितना आप दूर रखेंगे उतना ही अच्छा रिजल्ट आएगा। जिसका भी रुक गया हो, जिसका भी बिल्कुल नहीं कम हो रहा हो, वो ऐसे कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो करिएगा। अगर हमारी वीडियो आप लोगों को थोड़ी भी अच्छी लगे तो सब्सक्राइब और लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। साथ में कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और योगा एक्सरसाइज तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा, और पसीना निकालना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा। आप मेरी वीडियो लगा के कर सकते हैं, कोई म्यूजिक लगा के कर सकते हैं, जैसे आपकी इच्छा हो वैसे आप कर सकते हैं। सुबह भी कर सकते हैं, शाम को भी कर सकते हैं, जैसे आप कर सकते हैं उसके हिसाब से करिएगा। ओके, बाय बाय।